श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 69वां सर्ग। शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध तथा लवण का वध। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण हो जाएगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने समझा ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और न शूल ही ले आया। उसने धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था।
उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानवराज रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोकों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोकों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न के युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहां शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्ष स्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुल नंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया।
इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से 3 लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्त्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।